रोज की दो चाय और दही बनाएं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं क्रियाकलाप जो कि लिया गया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 5 NCERT के पाठ राग की रस्सी से। और इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको खोलनी है पृष्ठ संख्या 9। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्रियाकलाप करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्रियाकलाप किया था। हमने किया था बात को कहने के तरीके का प्रश्न 1। जी हाँ, प्रश्न 1, जिसमें हमने जो वाक्य दिए गए थे उनको अपने तरीके से लिखा था। आज हम करेंगे प्रश्न 2 और प्रश्न 2 का क और ख भाग। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या है वह। लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। अब इस वाक्य पर आधारित हमें दो प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। ख प्रश्न है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? तो पहले प्रश्न की ओर है, तो होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? तो होशियार में वह फर्क होता है, होशियार का अर्थ होता है समझदार, जो अपनी समझ से काम करे। जबकि चालाक का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अधिक चतुर हो, जो सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए सोचे और उसके लिए कुछ भी कर सके। तो यह अर्थ है, यह फर्क है होशियार और चालाक में। और भोला और बुद्धू में क्या फर्क है? भोला का मतलब होता है वह इंसान जो कि सीधा साधा हो। जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा हो जो होशियार ही ना हो या समझ ही ना हो उस इंसान को। सिर्फ वह सीधा साधा है, वह किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, या वह सिर्फ भोला है, सीधा साधा है। जबकि बुद्धू का अर्थ होता है जिसको कोई समझ ही नहीं है, जो कि आसपास क्या हो रहा है उसके बारे में जानता ही नहीं है, वह है बुद्धू। तो चलिए अब इसको उत्तर के तौर पर लिखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक कहते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार या होशियार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ होना। ठीक है, तो भोला का क्या अर्थ है? सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ होना। ठीक है, तो यह था हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? तो लड़की ने जिस तरीके से लोनपोगार के बेटे की मदद करी, उस हिसाब से तो वह बहुत बुद्धिमान हुई। लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। तो इसी वजह से लड़की क्या हुई? बुद्धिमान हुई, क्योंकि वह अपने दिमाग का प्रयोग करके मुश्किल से मुश्किल समस्या का भी समाधान यूं ही आसानी से ढूंढ ले रही थी। तो वह क्या हुई? बुद्धिमान हुई। तो यह था आज का क्रियाकलाप। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी, कविता या क्रियाकलाप लेकर।